किस दबाव पे किस बेस पे जो है कि परीक्षाएं कैंसिल किया है और उनको हटाया जो मतलब और जो अभ्यर्थी अगर गलत है अगर उनकी जांच कराएं उनको बाहर करें, ना कि सबके साथ जो है गलत किए जाए। मैं आपसे बात करूँगा तभी आप खुद हो जाए, उनकी पूरी सूची तैयार करें। किन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर आए हैं बताइए। इधर आ जी। आयोग के कुछ कर्मचारी सर, शासन द्वारा गठित कमेटी ने हमारी कॉपी का इवैल्यूएशन सुपरविजन किया उसके साथ साथ हमारे रिजल्ट का भी सुपरविजन उसी गठित कमेटी के अकॉर्डिंग हुआ। तो अब रिजल्ट जब आया है तो रिजल्ट हम शासन की मर्जी का ही मानेंगे, लेकिन शासन अब किस आधार पे हमारा पेपर कैंसिल कराना चाह रहा है, वो भी 8 महीने बाद। अगर जो लोग अब आज गिरफ्तार हुए, अगर ये लोग 6 महीने बाद गिरफ्तार कर लिए जाते और इनको सजा होती और हमारा पेपर कैंसिल करा के दोबारा लिया जाता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और और आज भी अगर कैंसिल कराना है तो हमें अगले 5 महीने में क्या ये लोग पेपर करा के ज्वाइनिंग लेटर देंगे? नहीं देंगे ना। नहीं, आपके अध्यक्ष जी से आप लोगों की मुलाकात हुई कि नहीं हुई? अध्यक्ष जी से हमारी जब वार्ता हुई तो अध्यक्ष जी ने कहा कि यह शासन स्तर पर निरस्त किया गया है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, यह सारी बातें शासन स्तर से हुई। हमारा मानना यह है, हमारी मांग यह है कि अगर शासन ने जिन मुद्दों को आधार बनाया है और जिन लोगों अभियुक्तों को पकड़ा है उनके पास से जो डाटा प्राप्त हुए उनका मिलान करते हुए उन अभ्यर्थियों को डिबार करें, ब्लैकलिस्टेड करें, और जो सारे के सारे चयनित अभ्यर्थी हैं उनके साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो, अन्याय न हो और हमें अवसर किन विषय पर लेकर आज आपकी जो है अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और क्या क्या मुद्दे आपने उनके सामने रखे, विस्तार से बताइए। अभी उनसे बात नहीं हुई, हम लोग संख्या में उन्होंने केवल अब यही देश में यही होगा, केवल बहुमत से ही सारी चीज़ें चलेंगी। इतने लोग हैं जी, ये अब वो लोग आए जो चयनित ही नहीं हुए, वो आए यहाँ पे, वो अन्याय चिल्ला के यहाँ से चले गए, उनका कैंसिल कर दिया गया, सारा एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ है, हमने पूरे 1 साल तैयारी की, उसकी अच्छे से विषय की तैयारी की। हाँ, वही मतलब 3 साल से पहली बार तो वैकेंसी रुकी हुई थी इतने समय से, और इसके बाद में वैकेंसी किसी तरह से एग्जाम हुआ तो इस तरह से लोग आकर कैंसिल करवा दे रहे हैं कि पहले ब्लैकलिस्ट किया जाए। सबसे बड़ी मांग ये है कि जितने लोग हैं उनका कोई उनका नहीं हुआ है, शिनाख्त नहीं हो पाई है, केवल जो सॉल्वर थे, गैंगस्टर थे, उनका हुआ है, जबकि अभ्यर्थियों का होना चाहिए। जो यहाँ पे जिन्होंने किया, जिन्होंने 15 लाख दे करके पेपर आउट करवाया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तब हमें संतुष्टि मिलेगी। उसके बाद में उनको हटा करके और इंटरव्यू होना चाहिए उनका, बस यही हमारी मेन डिमांड। प्रभावित हो रहे हैं तो ये अनुचित है, क्योंकि 10-20 लोगों की गलती की सजा पूरे अभ्यर्थी नहीं भुगत सकते। हम लोग यहाँ हैं, हम लोग जितने लोग हैं हम लोग का वेरिफिकेशन करा लीजिए, यहाँ मौजूद हैं और भी लोग आ रहे हैं, आप सबका वेरिफिकेशन करा लीजिए। पुनर्परीक्षा अगर जो चयनित लोग हैं, जो आपको लगता है कि कोई विसंगति करके पास हुआ है तो पुनर्परीक्षा आप करा सकते हैं। इसमें हमने अपनी बात रखी, पर उन्होंने कहा कि ये शासन स्तर से ही चीज़ें हुई हैं, हमारे हाथ में ये चीज़ नहीं है। लेकिन मुख्य विषय ये है, हमारी मांग ये है कि यदि वो कह रहे हैं कि डाटा का मिलान कुछ अभ्यर्थियों के साथ हो गया साल्वर गैंग का, तो उन अभ्यर्थियों की एक तो हमें लिस्ट चाहिए कि कौन कौन अभ्यर्थी हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई अब तक। दूसरा, यदि वे संख्या में 10-20 की हैं, 30 की संख्या में भी हैं, तो उन्हें मुख्य परीक्षा से हटाया जाए, डिबार किया जाए, उनके नाम की सूची प्रकाशित की जाए और आयोग ने इस पर क्या कथित कार्रवाई की है, किन किन लोगों पर कार्रवाई की है, चयनित लोगों पर, वो हम लोगों को बताया जाए। और इसके साथ जो है हमारी मांग ये है कि जो बच्चे हैं, लगभग 98% से 99% बच्चे, उनके साथ अन्याय ना किया जाए और जो इंटरव्यू है वो आयोजित की जाए। आयोग ने जैसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि 3 साल बाद ये परीक्षा 2025 में हुई, 2022 की परीक्षा, और 3 साल बाद परीक्षा होने के बाद लगभग 8-7 महीने बाद परिणाम घोषित हुआ। निगरानी समिति शासन परीक्षा का भी नाम बता दीजिए आप। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को आयोजित की गई थी। उसी परीक्षा के संदर्भ में निगरानी समिति एक बनी थी। कुछ कतिपय ये सूचना मिली कि कुछ साल्वर गैंग ने कुछ जो है अराजक काम किया है। उसके बाद STF ने खंडन किया कि वो लोग नकली प्रश्न पत्र बना के बेच रहे थे, असली प्रश्न पत्र वो नहीं था। यदि वो असली प्रश्न पत्र नहीं था तो किस आधार पर परीक्षा खारिज हुई, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि निगरानी समिति बनी और उसी निगरानी समिति की देखरेख में यदि परीक्षा का मूल्यांकन हुआ और 4 सदस्यीय निगरानी समिति बनी थी, जिसमें ADO सिटी थे, जिसमें 2 STF के लोग थे और उसके बाद जो शिक्षा निदेशक के अधिकारी थे, तो ये चारों लोगों की देखरेख में जब सारी प्रक्रिया संपन्न हुई, उसके बाद परिणाम जारी किए गए चयनित अभ्यर्थियों के, उसके बाद 2 फेजेस में जो इंटरव्यू के लिए बच्चे बुलाए गए, तो ये उनके साथ अन्याय है, घोर अन्याय है कि लगभग आप इतने बच्चों का भविष्य अधर में डाल दिए। लगभग साल भर से वो इंतजार कर रहे हैं जिस वैकेंसी के लिए। कितने साथी आप लोग यहाँ पर इस समय? हम इस समय 40 से 50 की संख्या में यहाँ उपस्थित। चयनित अभ्यर्थी आप लोग हैं? चयनित अभ्यर्थी 40 से 50 की संख्या में है। बच्चे बहुत दूर दूर तक, हम लोग माननीय न्यायालय भी जाएंगे, क्योंकि नाम बता दीजिए। क्योंकि हमें ये पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मिसगाइड किया गया है।
हम ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इस मामले में पूरी तरह से मिसगाइड किया। 5-10 लोगों की गलती के लिए 3000 लोगों या 3500 लोगों के साथ गलत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हम लोग का करबद्ध निवेदन है कि इसकी पुनः आप जांच कराइए। हमें आप लोगों से आपसे भरोसा है, आपके शासन पर भरोसा है। जिस प्रकार से 49, 50 या 48 की भर्ती हुई थी, 51 की भर्ती उसी तरह से आप सुचितापूर्ण ढंग से जो है पूरी कराइए। हम इंटरव्यू के विद्यार्थी आप ही के चयन आयोग द्वारा चयनित है, इंटरव्यू के लिए यहाँ खड़े हैं और हम आपसे करबद्ध निवेदन करके ये मांग कर रहे हैं कि जो लोगों ने अनियमितता की है 5, 10, 15 की संख्या में जिनका मिलान हुआ है उनको डिबार किया जाए और हम सभी यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन सबकी बात सुनी जाए। हमारे लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं और हमें आपसे निवेदन है, हमें आपसे हमारी नाम बता दीजिए कि हम सभी अभ्यर्थी संयुक्त रूप से यहाँ उपस्थित हैं और माननीय आयोग के अध्यक्ष जी से हम लोगों की बात हुई, अनौपचारिक यहाँ पे खड़े थे मौखिक रूप से। उन्होंने कहा कि शासन के स्तर पर ये चीज़ हुई है, हमारे स्तर पर ये चीज़ नहीं हुई है। आप लोग लखनऊ जाइए और जो विषय है वो वहाँ उठाइए, ये हमारे स्तर की चीज़ नहीं है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।